घर में बहुत ही खुशी का माहौल है। एक छोटे से नन्हे से नवजात शिशु ने हमारे परिवार में जन्म लिया है। सब बहुत खुश हैं। मुबारक हो। रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया जा रहा है, मिठाइयों के ऑर्डर दिए जा रहे हैं। इस सभी के बीच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सबकी नज़रों से एज अ सोसाइटी नज़रअंदाज हो जाता है या हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। वो है मैटरनल मेंटल हेल्थ, जो कि है कि माँ जो है जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी फ़िज़िकल स्थिति के बारे में सबको पता होता है। सब पूछते हैं नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि सिजेरियन डिलीवरी हुई है। बट मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो या सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्सर्शन फेस करती है कि वो बिल्कुल अपने लो पर पहुँच जाती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटरनल मेंटल हेल्थ की। मैटरनल मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो माँ है जिसने उस बच्चे को नरिशमेंट देना है, उस बच्चे का ध्यान रखना है फ्रॉम फीडिंग टू एवरीथिंग, उस बच्चे के डेवलपमेंट में वो उस माँ का ध्यान रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज अ सोसाइटी उसको समझना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्ते, मैं अपूर्वा हूँ। मैं एक माँ हूँ। मेरा 3 साल का बेटा है जिसका नाम मनन है। मैं एक डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल हूँ, एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हूँ और एक सर्टिफाइड मॉन्टेसरी ट्रेनर हूँ। इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना इसीलिए ज़रूरी समझती हूँ। एक तो मैं खुद इससे गुजरी हूँ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से, तो मुझे लगता है कि जो इसके बारे में मैं जितनी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचा सकूं, उन्हें बता सकूं कि ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है और उस माँ को एक सपोर्ट चाहिए, एक सपोर्टिंग सिस्टम चाहिए, तो इसके बारे में मैं लोगों को जानकारी दे सकूं। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज़ ये कंडीशन हमें पता ही नहीं है कि नई मदर्स में होती है, लोगों को पता ही नहीं है। हम उसको, नई माँ को, बच्चे को हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जो उन्हें एग्जैक्ट सपोर्ट जो उस मदर की, नई मदर की रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसे नहीं दे पाते। वो बेचारी भी नहीं जानती कि वो इस सिचुएशन से गुजर रही है। इसीलिए ये वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे 3 ऐसे मेंटल कंडीशंस की जो माँ जिसके थ्रू गुजर सकती है। पोस्टपार्टम ब्लूज़ या फिर जिसे हम कहते हैं बेबी ब्लूज़, पोस्टपार्टम डिप्रेशन या फिर पोस्टपार्टम साइकोसिस। इसमें लीस्ट सीवियर है हमारी पोस्टपार्टम ब्लूज़ या बेबी ब्लूज़, जिसमें जो लगभग बर्थ के 2 से 3 दिन के बाद शुरू होता है और हफ्ते 1.5 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। सेकेंड कंडीशन जो है जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, वो महीने 2 महीने के बीच में शुरू होता है और उसे ख़त्म होने के लिए अगर वो डिटेक्ट टाइम पे हो जाए और उसे ठीक से ट्रीट किया जाए तो वो टाइम से रिजॉल्व भी हो जाती है कंडीशन, नहीं तो उसको ख़त्म होते होते साल भर भी लग सकता है। और इस सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक सिचुएशन है, जो मेंटल इलनेस है जिसे हम पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं, उसके साथ ये हो सकता है कि जो मदर है ऐसे ख्याल आए कि वो अपने बच्चे को हार्म कर सकती है, खुद को हार्म कर सकती है और इससे भी ज़्यादा डेडली हो सकता है, जिसमें माँ कई बार सुसाइड तक कर लेती है। सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगी दैट 1 आउट ऑफ एवरी 5 न्यू मदर्स वो इस फेज से गुजरते हैं, इस इधर पोस्टपार्टम ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से। स्टिल हमें इसकी नॉलेज नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 22 to 23% ऑफ इंडियन फीमेल्स इस फेज से गुजरते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की। और थर्ड पॉइंट ये है कि जो मदर्स होती हैं जब इस फेज से गुजरती हैं तो जो उनके बच्चे होते हैं उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इसीलिए इस इलनेस को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द मदर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर होम। जब बच्चा और माँ ही खुश नहीं होंगे तो घर में बाकी लोग भी कैसे खुश रह पाएंगे। चलिए अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। इसके सिम्टम्स कुछ आपको माँ में इस तरीके से दिखाई देंगे कि वो छोटी छोटी बातों को लेकर अपसेट हो जाती है, रो पड़ती है, बुरा मान जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर खाने के लिए कुछ मना कर दिया किसी बड़े ने कि ये नहीं खाकर ये खाइए, या हस्बैंड की जो छुट्टी है वो ख़त्म होने वाली है, या अगर जो लड़की है, जो माँ है, उसकी मदर आई हुई हैं हेल्प करने के लिए डिलीवरी टाइम पे, नाउ इज़ अ टाइम व्हेन शी गोज़ बैक, वो अपने घर वापस जाने वाली हैं, तो वो जो नई माँ है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है, रोने लगती है, वो खुद को
सफिशेंट फील नहीं करती है कि वो इस बच्चे की केयर कर पाएगी। वो जो नई माँ है, तीसरा पॉइंट है, वो अपने बच्चे के साथ वेल कनेक्ट नहीं कर पाती है, उसको वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग बच्चे के साथ फील नहीं होती है। चौथा पॉइंट है कि वो स्लीप डिप्राइव्ड है, वो रात को सो नहीं पा रही है, बच्चा सो रहा है वो तब भी आराम नहीं कर पा रही है, वो हंस नहीं रही है, वो खुश नहीं हो पा रही है, और उसको ये सब एक बर्डन सा लग रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टू हेल्प द न्यू मदर टू अंडरस्टैंड कि वो इस सिचुएशन से गुजर रही है। एंड यू कैन लेंड अ ईयर टू हर, कि आप सुने, उसके साथ बैठें, आप बातें करें कि बेटा आपको ये फील हो रहा है, आपको क्या फील हो रहा है। इसके कुछ बहुत ही बेसिक से कॉजेज़ हो सकते हैं। पहला कॉज ये है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो सकती है, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बच्चे के साथ ये करें, ऐसा करें, माँ का ही दूध दें, टॉप फीड नहीं दें, ये एक प्रेशर होता है। और कई बार फीडिंग, लैचिंग, इसमें इश्यूज़ आते हैं जो कि एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग कंडीशन हो सकती है जब माँ को ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, पूरा दिन मुझे बस यही करना है एंड मेरी लाइफ में एक फुल स्टॉप आ गया है और मुझे इसका वे आउट नहीं दिख रहा। और दूसरा कॉज जो मैंने पहले भी आपको बताया है कि ड्रास्टिक हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हमारे गुड हार्मोन्स होते हैं, जो प्रेगनेंसी में काफ़ी हाई उस पे होते हैं, लेवल पे वो एकदम नीचे आ जाते हैं, और उसकी वजह से माँ ये फील करती है, जो कि एक मेन कॉज होता है पोस्टपार्टम ब्लूज़ का और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, माँ को पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ क्या क्या करना है, कैसे बॉन्ड करना है, माँ को सीखना है ये सब कुछ नया है उसके लिए कि उसको फीड कैसे करना है, पता होना और वो प्रैक्टिकली लाइफ में करना बहुत डिफरेंस है। और माँ को वो नहीं पता होता, उसको नहीं पता है कि बच्चे की मालिश कैसे करनी है, उसको नहलाना कैसे है, उसको कितनी देर में फीड कराना है, उसको बर्प कितनी देर में कराना है, उसको कितनी देर लेके घूमना है, वो बच्चे का स्लीप पैटर्न, बच्चे की स्लीप पैटर्न की वजह से हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, रात को जागना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं माँ की इस मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए। अब मैं आपको कुछ डूज़ बताऊंगी। आपको बाहर जाना है, आपको धूप लेनी है, आपको हवा लेनी है, वॉक करना है, स्ट्रोलर में बच्चे को लीजिए और हल्की हल्की अपनी ही सोसाइटी में वॉक कीजिए, नहीं तो अपने ही घर की बैल्कनी में बैठ जाइए, धूप लीजिए, वहाँ बैठ के बच्चे की मालिश कीजिए, उसको भी धूप दीजिए। आपको अच्छा फील होगा और आप बच्चे के साथ बॉन्ड कर पाएंगे। आप अपनी मालिश कराइए, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा, आपकी जो टायरिंग नॉट्स हैं वो खुल जाएंगी, आपको नींद अच्छी आएगी and you will feel that recharged energy in your body। थर्ड पॉइंट है कि आपको जो मन में आए आप वो खाइए, अच्छा खाइए, खुश होकर खाइए, तभी वो आपके बच्चे को लगेगा। हमारा फोर्थ पॉइंट है आप ड्रेसअप कीजिए, आप अफर्मेशंस बोलिए, शीशे में देखिए खुद को। आप जब ये ऐसा करेंगे तो आपको खुद को अच्छा लगेगा अपने आप को देखकर, दैट यू आर इन अ बेटर कंडीशन नाउ, आप इम्प्रूव कर रहे हैं डे बाय डे। और आपकी जो पॉजिटिव जो आप चीज़ें एफर्म करेंगे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, वो आपकी ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हस्बैंड्स के लिए कि प्लीज़ अपनी वाइफ का हाथ पकड़िए, उसको एक हग दीजिए, उसके साथ बैठिए, सिर्फ बच्चे की नहीं, कुछ बाहर की, इसकी उसकी इधर की कुछ बातें कीजिए, उसको रीअश्योर कीजिए कि मैं तुम्हारे साथ इस जर्नी में हूँ और मैं अपना 100% तुमको और इस बच्चे को देना चाहता हूँ। उससे, अपनी वाइफ से आप ये सब बातें कीजिए। आप कोई भी अच्छी बुक पढ़िए और कोई अच्छा म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक आप अपने बच्चे के साथ सुनेंगे तो यू विल फील गुड, इट इज़ गुड फॉर द बेबी ऑल्सो। आप अपने पसंद की कोई भी वेब सीरीज़, कोई मूवी, कोई सीरियल, जो भी आपको पसंद हो आप वो देखें, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट होगा एंड आप अच्छा फील करेंगे डेफिनेटली। अगर आपको आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं
तो ये लिंक पे हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आयर क्यूरेट करके रखा है। इस क्वेश्चंस को आप इनका आंसर कीजिए, उसके रिस्पॉन्स हमारे पास आएंगे, हम उनको एनालाइज करेंगे एंड देन वी विल गेट बैक टू यू इन अ टाइम ऑफ डे और 2। हम आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आपको आगे अपने गायनिक से बात करने की ज़रूरत है या नहीं है, या आप कौन कौन से स्टेप फॉलो कर सकते हैं। हम एट बीइंग सेंटिएंट हम आपको कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने अपने मेंटल हेल्थ की बात कर सकते हैं, अपने फिज़िकल हेल्थ की बात कर सकते हैं, और आपको यू विल हैव अ पर्सन जिससे आप खुल के अपने मन की बात कर सकते हैं एंड दैट पर्सन विल हेल्प यू, विल गाइड यू। वी ऑल्सो प्रोवाइड पोस्ट नेटल योगा एंड मेडिटेशन सर्विस। आपकी न्यूट्रिशन की डाइट का हम ध्यान रखेंगे। अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं दैट समबडी शुड हैंड होल्ड यू, वो सर्विसेज भी हम बीइंग सेंटिएंट पे आपको प्रोवाइड करते हैं। एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा एनवायरनमेंट हमको बनाना है जो कि एक सेफ़ एनवायरनमेंट हो। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है बीइंग सेंटिएंट पेरेंटिंग करके, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस पुट कीजिए। इट इज़ अ सेफ़ एनवायरनमेंट, नोबडी इज़ गोइंग टू जज यू। आपको आपके सवालों का आंसर मिलेगा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम हमने बीइंग सेंटिएंट पे बनाया है, जहाँ पर आपको कोई भी सवाल आए, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए आपको बेस्ट करना है। एंड बीइंग सेंटिएंट इज़ देयर टू हेल्प यू टू मेक कॉन्शियस डिसीजन इन योर लाइफ, to help your child grow, to help yourself grow, because if you are growing then only you can help your child to grow. Thank you so much. If you like this video and if you think that आपके आसपास कोई माँ, नई माँ है, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, I urge you कि आप प्लीज़ उससे बात कीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए, बच्चे के बारे में पूछिए पर उस माँ के बारे में भी ज़रूर पूछिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम प्री नेटल फेज़ के बारे में बात करते हैं बीइंग सेंटिएंट प्लेटफॉर्म पे, पोस्ट नेटल फेज़ के बारे में बात करते हैं और अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, बाय, नमस्ते।